वेलकम एवरीवन, आप सबका ट्रेडिंग ऑफिशियल 6 में आपका वेलकम है। आज हम शेयर मार्केटिंग के एक नए टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सामने वीडियो में सपोर्ट को देख रहे हैं, तो आज हम सपोर्ट के ही बारे में बात करेंगे कि सपोर्ट होता क्या है एंड इसका वर्क क्या होता है। ठीक है, तो सपोर्ट एक इम्पॉर्टेंट प्राइस लेवल को रेफर करता है, जिसमें आपको ये जानने मिलेगा कि सेलर के सप्लाई के तुलना में बायर का डिमांड ज़्यादा होता है। तो अब मैं बताता हूँ इसमें करना क्या होता है। ठीक है, तो आप जैसा कि नंबर 1 देख पा रहे होंगे, जो लोग इसमें खरीदारी का अवसर खो देते हैं नंबर 1 के स्टेज पे, तो वो और देखते हैं कि उसका रेट उसी लेवल पे आ गया है और फिर 2 नंबर पे अपना खरीदने का ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। तो जैसा कि मैं आपको फिर से बता देता हूँ, जिन्हें क्लियर नहीं है वो एकदम ध्यान से सुनना। ठीक है, कि जैसा कि जो नंबर 1 पे खरीदने का अवसर खो देता है, देखता है कि कीमत फिर से उसी लेवल पर आ चुकी है, और देन जब वो लेवल 2 पे जाता है तो वहाँ पे वो अपना बाई करने का ऑर्डर प्लेस करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, वीडियो के साथ पूरा बने रहिएगा ताकि आपसे कुछ भी मिस ना हो एंड सारी चीज़ें आपको क्लियरली समझ आ जाएं। ठीक है, ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ कि जब पॉइंट 2 पे जब कोई पर्सन आ जाता है तो उसको आगे क्या करना होता है। तो अब जब वो पॉइंट 2 पे आ गया, जब वो देख रहा है कि मार्केट में प्रॉफिट हो रहा है सबका, जब मार्केट अप जाता है तो वो अपना बाय ऑर्डर अपने सेल प्रोविजन से बाहर निकलने का विकल्प भी चुन सकता है। मतलब वो अपना एग्जिट कर सकता है अगर उसका एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया हो एंड उससे भी थोड़ी बहुत इनकम हो चुकी है, तो वो कभी भी एग्जिट कर सकता है जब उसका मन कर सकता है। ठीक है, जैसे ऊपर लिखित सभी फैक्टर, जैसे कि खरीदारों से खरीदारी का बढ़ता दबाव, ट्रेडर अपनी पोजीशन में जोड़ रहे हैं और विक्रेता अपने स्टार्ट पोजीशन को कवर कर रहे हैं और डिमांड की वृद्धि में योगदान कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि डिमांड की जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है, हाई बाइंग प्रेशर के वजह से कीमत भी बढ़ने लगती है। तो जैसा कि आप पीछे देख पा रहे हो कि जब एक सपोर्ट लेवल टूट जाता है तो ये संभावित रूप से एक नया रेसिडेंस बना सकता है। ठीक है, नहीं समझ आया तो मैं फिर से बता देता हूँ। देखो, जैसे एक सपोर्ट लेवल जो दिख रहा है आपको, ये जब टूट जाता है ना, तो ये एक संभावित एक न्यू रेसिडेंस बनाता है जब नीचे से टच होता है। ठीक है, तो जब ये एक न्यू रेसिडेंस का लेवल बना सकता है जब ये सपोर्ट जब इसका ब्रेक होता है। ठीक है, आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी आपको। ये सपोर्ट बेसिकली देखो मार्केट का वो डिसाइड करता है मार्केट किस लेवल पे चल रहा है। ठीक है, ये जो सपोर्ट है, जब ये अप डाउन होते होते जब ये डाउन हो जाता है, जब ये टूट जाता है, मतलब लाइन के बिलो चल जाता है, तो जब ये अप होता है या फिर डाउन होता है फिर अप होता है, तो जब उस लाइन को टच करता है ना, जो सपोर्ट का लाइन है लेवल है, जब उसे टच करता है एंड टच होके और नीचे जाता है, तो जो जो लाइन टच करता है नीचे से, उसे न्यू रेसिडेंस कहते हैं। ठीक है, एंड जब ये सपोर्ट लेवल जब तोड़ के एक नया रेसिडेंस बनाता है तो उसे न्यू रेसिडेंट कहते हैं। ठीक है, तो आई होप समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं जब एक रेसिडेंट लेवल टूट जाता है तब क्या होता है। ठीक है, तो जब एक रेसिडेंट लेवल टूट जाता है तो एक संभावित रूप से एक नया सपोर्ट लेवल को बना सकता है। हर ट्रेंड जीतने की जरूरत नहीं है। उदाहरण के लिए, यदि आपने अपने ट्रेडों में 50% का टाइम स्लॉट करते हैं, तब भी लंबे समय में प्रॉफिटेबल हो सकते हैं यदि आपने 1:2 का रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो का उपयोग करते हैं। मतलब कि अगर आपने अपने हिसाब से एक 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के अगर अकॉर्डिंग चलते हैं, तो आप तब भी लॉन्ग टर्म में एक प्रॉफिटेबल। ठीक है, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी एंड अगर कोई चीज़ में भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। ठीक है, आपको सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियरली समझा दी जाएंगी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।